भैया एशेज में 4-1 से करारी हार का सामना करने के बाद क्या अब बेसबॉल का दी एंड हो गया है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आकुश कौशिक और हाल ही में एशेज खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी ने विनिंग रन्स बनाते हुए ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से ये टेस्ट सीरीज जिता दी। जी हां दर्शकों, इंग्लैंड सिर्फ एक मैच जीत पाई और 4 मैचेस में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहला मुकाबला पर्थ के अंदर हुआ था और वहीं से शुरू हो गई थी इंग्लैंड की डाउनफॉल की कहानी। पहले ओवर के अंदर ही मिचेल स्टार्क ने हाहाकार मचा दिया था और इस पूरे एशेज सीरीज के अंदर इंग्लिश बैट्समैन ब्रिटिश बैट्समैन मिचेल स्टार्क के नाम से कांपते हुए ही नजर आए थे। पहला मुकाबला 21 नवंबर को खेला गया था एशेज का। 21 नवंबर से लेकर जनवरी 8 तक एशेज की ये सीरीज चली। लगभग 1.5 महीने का सिलसिला चला, लेकिन इंग्लैंड के पक्ष में कोई बात आई नहीं। लेकिन आपको बताता हूं कि इस बार बेसबॉल की दी एंड की बातें हो क्यों रही है, क्योंकि इससे पहले भी इंग्लैंड का ये जो बेसबॉल स्ट्रैटेजी है, ये जो ब्रेंडन मैकलम की इंग्लैंड है जो अब अग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहती है, जो अग्रेशन दिखाना चाहती है विद द बैट ऑन द ग्राउंड, ये अब फेल हो रही है लगातार। और इनका अब भी सबसे सक्सेसफुल बैट्समैन जो रूट ही है, जो आड़े तेड़े शॉट नहीं मारता, जो अग्रेसिव क्रिकेट के दिखावे में नहीं आता है, सिंपल सादगी के साथ बैटिंग करता है। और इस सीरीज के अंदर उनके नाम आए हैं 2 शतक। इसके बाद दर्शकों, ब्रिस्बेन के अंदर मुकाबला हुआ, वहां भी हार का सामना करना पड़ा। तीसरा मुकाबला एडिलेड के ओवल मैदान पे खेला गया और वहां भी इंग्लैंड को हार का ही सामना करना पड़ा। लेकिन एमसीजी के अंदर इतिहास रचा गया। मेलबर्न के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराया इंग्लैंड ने और एक टेस्ट जीत हासिल की। बेन स्टोक्स की पहली टेस्ट जीत एशेज सीरीज के अंदर, जो रूट की पहली टेस्ट जीत एशेज के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में जाके, इसीलिए अब इस राइवलरी को और बड़ा नाम दिया जा रहा है। हालांकि इस सीरीज में जो रूट ने तो 2 शतके लगाकर दुनिया को बता दिया है और रिकी पॉन्टिंग की बराबरी कर ली है 41 टेस्ट 100s के साथ, और अब वो सचिन तेंदुलकर से सिर्फ पीछे हैं, नंबर 2 पे जो रूट आ गए हैं और बहुत तेजी से सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के पीछे वो जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे एशेज का लेखा जोखा क्या रहा, आइए आपको बताता हूं। ट्रेविस हेड के बल्ले से आए खतरनाक 629 रन, और जब उनसे पूछा गया कि आपने सोचा था आप 600 से ज्यादा रन बना लेंगे, तो उन्होंने बोला भैया ये जितना मैंने सोचा था उससे 400 ज्यादा है। ट्रेविस हेड ने इस प्रकार से अटैक किया और इंग्लैंड के गेंदबाजों को बैकफुट पर छोड़ दिया। प्लेयर ऑफ द सीरीज से नवाजे गए मिचेल स्टार्क अपनी कमाल की गेंदबाजी की वजह से उन्होंने इस एशेज सीरीज के अंदर 31 विकेट्स चटकाई, जहां सिर्फ 19.9 की एवरेज थी दर्शकों, यानी 20 रन भी नहीं खर्चते थे और उससे पहले 1 विकेट झटक लेते थे। स्टीवन स्मिथ की भी खासा तारीफ हो रही है, क्योंकि स्टीवन स्मिथ की कप्तानी में एक स्टेबिलिटी आई। पैट कमिंस इंजर्ड थे और स्टीवन स्मिथ को जब ये रोल दिया तो उन्होंने सिडनी टेस्ट के अंदर क्रूशल 138 रन बनाए और हमेशा इंग्लैंड के स्कोरिंग रेट्स को नीचे ही रखा। जो रूट के बल्ले से शतक आए जरूर, बेन स्टोक्स की परफॉर्मेंस भी थोड़ी बहुत फीकी रही, लेकिन स्टीवन स्मिथ की कैप्टेंसी बहुत ज्यादा स्टेबल थी। अब इंग्लैंड की जो बेसबॉल है वो फिर से इनकंसिस्टेंट हो रही है। कोई अच्छा परफॉर्मर अगर सामने आता भी है, जैसे जेकब बेथेल ने अपनी मेडन सेंचुरी लगाई, 150 रन बनाए, सिडनी के अंदर मुकाबला जिताया, लेकिन उसके बाद फ्रीक्वेंट कोलैप्स। एक बार अगर आप 3 पारियों में चल जाते हैं तो उससे आप टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाओगे, एशेज तो बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगे। स्टार बैटर्स का फेलियर हुआ, जैक क्रॉली और बेन स्टोक्स के रन नहीं बने और हेड और स्मिथ की तरह मैच विनिंग गेम्स में बड़े बल्लेबाजों ने आके जिम्मेदारी नहीं ली। रियलिटी चेक ये है कि ऑस्ट्रेलिया का जो टॉप बॉलिंग लाइनअप था, स्टार्क, बोलेंड, नेसर, इन्होंने इंग्लैंड को कंप्लीटली एक्सप्लॉइट किया है और साथ साथ उस्मान ख्वाजा ने अपने टेस्ट क्रिकेट के करियर को आखिरी मैच के साथ अलविदा कर दिया है और ऑस्ट्रेलिया अब उस्मान ख्वाजा को, अपने टेस्ट बैट्समैन को मिस जरूर करने वाली है। ऑस्ट्रेलिया की डेप्थ
उनकी बैटिंग में डाइवर्सिटी, ट्रैविस हेड, स्टीवन स्मिथ जैसी स्टेबिलिटी और गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क की धार पर चलती है। और साथ साथ नेथन लायन ने भी इस एशेज के अंदर खूब नाम बटोरा। इस बार इंजर हो गए, लेकिन ग्लेन मैकग्राथ के रिकॉर्ड के पार वो जरूर चले गए। तो एक ऐसी एशेज सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया को शायद एक लंबे समय तक याद रहेगी, पर इंग्लैंड इसे भुलाने की पूरी कोशिश करेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.